राजन ध्यान करो, सारा विश्व उसी विराट पुरुष का स्वरूप है। आप मुझसे अबे तबे बोल के आप कभी खुश रह सकते हो क्या? भैया ठीक कर रहा है। और आपसे मैं अबे तबे बोलूं, क्या मैं सुख पाऊंगा? कभी नहीं। भैया मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं। यहां पर ये भीड़ क्यों लगी है? बाबा का अथाह प्रेम है इसलिए। अगर कोई तामसी बन जाए तो यह भीड़ नहीं आएगी। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, प्रेम से। अगर कद पद मिला है तो इसको सहने की, पचाने की क्षमता। मैं क्या बोल गया दादी? मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं। मित्रता में दुख और सुख साझा होता है। मित्रता में दुख एवं सुख साझा होता है। और मित्रता में केवल सुख पाए और दुख की बात आए तो अपना मार्ग बदल जाए, तो ये मित्रता नहीं है। महाराज ऐसी भावना मन में दृढ़ हो जाए तो जगत को किसी भी वस्तु के प्रति, महाराज हे राजन, ऐसी भावना मन में दृढ़ हो जाए तो जगत की किसी भी वस्तु के प्रति, महाराज, हीन या कुभाव नहीं आए। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपको हमको लग रहा होगा मैं कथा इसमें लिखी है वही कह। जब हम जगत को समानता से देखें, एक भाव से देखें, आनंदित रहे, प्रसन्नित रहे और हमेशा हंसमुख रहे, आप देखो फिर आपके मन में कभी हीन भावना आएगी नहीं। किसी के लड़के को, बच्चे को, किसी की बहू बेटी को देख के हमारे मन में अगर खिन्नता आई तो कुभाव, सबको देख के हंसो। भगवान है नहीं, भगवान के तो है, लेकिन इनमें भी भगवान है। हर चीज में यह प्रसाद कह दिया महाराज भगवान सुखदेव ने। हरि ही जगत है, हरि ही जगत है। हरि कौन है? ये संसार, कथा को ध्यान से सुनिए, ये संसार ही भगवान है। अब इसमें हम सताएं तुमसे को भाव रख के, इनसे इनसे इनसे, रसोईया से, पुजारी से या के सेवादारों से, तो ये कहां की मानवता है? आप सत्संग करने तो आए, लेकिन सत्संग आपने सत्य साधना और सत्यता के साथ सुनाई नहीं, और सुना तो उस पर मनन नहीं किया। और जब तक मनन नहीं करेंगे, जब तक हम उस पर नहीं चल पाएंगे। अर्थात भगवान सुखदेव ने कहा, राजन जगत ही हरि है। हे राजन, ये संसार है ना, ये भगवान का स्वरूप है, ये उनका ही श्रीमुख है, श्री चरण है। ब्रह्म दृष्टि से जगत सत्य है। अगर आपकी ब्रह्म दृष्टि है तो ये जगत सत्य है, और आपकी ब्रह्म दृष्टि नहीं है तो जगत में द्वेष, कलेश और कुट्ठा। जे मेरे गोत्र के हैं, जे मेरे वंश के हैं, जे मेरे समाज के हैं, जे मेरे गांव के हैं, जे दूर के हैं, जे पास के हैं, जे वहां के हैं, जे हमारे हैं, हम क्या करें? उनके ही नहीं मानते। अरे
तुम्हारे हमारे मन में इनके उनके और तेरे मेरे ये बात आई कहां से? क्या बाबा ने कही क्या तुमसे? बाबा ने यह कही क्या कि तुम अलग हो और तुम अलग हो? महाराज, या आप अलग हैं? आप जो बैठ के अताइयों पर जो परोसते हो, ये द्वेष है, अधर्म है। भगवान के लिए सभी समान है और महापुरुष के लिए सभी समान है, सतपुरुष के लिए सभी समान है। ब्राह्मण भगवान के मुख से निकला है। ब्राह्मण कहां से निकला है? दादियों ध्यान से। भगवान सुखदेव ने कहा ब्राह्मण भगवान के मुख से निकला है और बैल से जंगाल से, व्यापारी जंगाल से और शूद्र चरण से निकला। शूद्र कहां से निकले? भगवान के चरण। अतः किसी का भी अपमान भगवान का अपमान है। माने ये भगवान की संतान है। अगर किसी का भी अपमान माने, भगवान का अपमान। भगवान सुखदेव कहते हैं भगवान का अपमान। हे राजन, अरि की पौड़ी पर भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को ज्ञान तत्व का उपदेश दे रहे। क्यों? राजा परीक्षित ने पूछ लिया था, बोले भगवान मेरी 7 दिन के अंदर मृत्यु तय है, मुझे मृत्यु के बाद मृत्यु है मुझे, तो मुझे ऐसे समय में क्या करना चाहिए? मेरा उद्धार कैसे? भगवान सुखदेव महाराज कौन से हैं? दिगंबर निर्वस्त्र बैठे हुए। व्यासपीठ पर भगवान सुखदेव निर्वस्त्र दिगंबर बन के बैठे हैं और राजा परीक्षित को हरि की पौड़ी पर उपदेश दे रहे हैं। इसलिए हे राजन, किसी का भी अपमान और तिरस्कार मत करो। आपको अभी ये लग रहा होगा मैं वैसी कथा कह रहा हूं। अपनी सुख सुविधा के लिए किसी का अपमान मत करो। भगवान का अपमान है। कुछ समझ में आ रही है? लेकिन हम अपनी सुविधा को देखते हुए किसी का भी अपमान कर बैठते हैं। महाराज कथा क्या कह रहे हैं? साफ कह रहे हैं। इसलिए हे राजन, किसी का भी अपमान और तिरस्कार मत करो। जगत में जड़ और चेतन का जब तक भेद रखोगे तब तक ध्यान में एकाग्रता नहीं आएगी। इस संसार में यदि आप कोई भेद रखते हैं, आपके मन में एकाग्रता कभी आ ही नहीं सकती। कथा सुनने आए लेकिन मन हमारा संसार में होता। इतना बड़ा महापर्व चल रहा है लेकिन इसके पश्चात भी मन हमारा संसार में उड़ जाता। सिया राम में सब जग जानी और करो प्रणाम। या कहीं रूठ जाती है। अब रूठों को कौन मनाए? अच्छा कहां तक मनाए? भाई ये तो भगवान का द्वार है। तुम्हारे भगवान, हमारे भगवान और सबके भगवान और सब भगवान में है। अभी देखो गोवर्धन भगवान को टेके नहीं। कोई पहले आते थे तो चौका पूरते थे, वो कल उस दिन नहीं थे। चौका पुरा के नहीं पुरा और सुंदर पुरा और भगवान उठे के नहीं। अब कोई कह के मैं नहीं जाऊंगा। अब एक जो है महाराज मुर्गा बोले कि मैं बाग नहीं लगाऊंगा, उस गांव में सवेरा ही नहीं।
बिना रंग लेकिन है कुछ ऐसे समझ ले जो चिड़ैले हो गए, जिनके मन पहले हैं। चिड़ैले के मतलब होता है उनका मन ही मेला, वो छोटी छोटी बात को बस नहीं बड़ा विशाल करते अपार अपार, छोटी मोटी खुजली, छोटे मोटे दर के दाव पेच, इन पर ध्यान मत। क्यों भैया? उसने ऐसा कह दिया। बाबा ने पूजा कैसी कराई थी आपकी यहां से, और बाबा ने एक रूप नहीं कई रूप से पूजा कराई। और बाबा में जो क्षमता है, बाबा के अंदर जो सामर्थ है कि बाबा कुछ भी बन सकते हैं। बाबा चेटी बन जाए और चेटी से को हाथी भी बन जाए। आप तो वही तुम कह रहे, आपने देखा होगा, सभी रूपों में देखा होगा। ऐसी पूजा अभी चित्र डाले, ऐसे चित्र मैंने भी कभी नहीं देखे। अभी आपके व्हाट्सएप पे आ गए, नहीं आए? अरे भाई सबको डाल दो, जिनके पास ग्रुप हो सबके डले। ये तू डाल दिया कर सब। वैसे तो यूट्यूब पे पहुंच गया। आपकी कितनी बड़ी ख्याति है, आप माताओं जब बैठी हो ना, आप अमर हो गई। आप संसार से छोड़कर भी चली जाओगी ना, तो यूट्यूब पर पढ़ियो, आपका परिवार, आप अमर हो गए। अगर कोई देखेगा तो कहे हमारी दादी बैठी है, तो कुछ चली गई कि बालाजी धाम में जब हमारी दादी बैठी है। पूरा संसार देख रहा है, पूरा संसार देख रहा है। अब आप बताइए आपकी ख्याति कहां तक पहुंच गई। उस दिन की गोवर्धन पूजा में मैं जानता हूं आप तृप्त हो चुके हो। इससे बड़ा उत्सव, उसके आगे जो संसार के छोटे मोटे वातावरण, अरे आप तो अपने महाराज हौसे फूले, मन में मलिनता नहीं होना चाहिए। राजा ने भगवान सुखदेव से कहा, राजन, इसके बाद भागवत में वैराग्य का उपदेश दिया गया। फिर इसके बाद वैराग है, पहले ध्यान है। पहले ध्यान भगवान के चरणों। जगत में सारा जगत भगवान का, ऐसा सोचिए। इसमें अपना कुछ भी नहीं। हमारे दादाजी को देखो, उत्तर प्रदेश से आके यहाँ पर घर बना लिया, लेकिन सारे पर्वों में अपने घर में जाकर बालाजी धाम में सारे पर्व मना। अपने सनातन को मजबूत रखो। मैं आपसे एक विनती करूंगा, अपने सनातन को मजबूत रखिए। हमारे सनातन के लिए बहुत बड़ी साजिश की जा रही है सर, षड्यंत्र। माने विदेश तक ताकत लगी है इसके लिए। भारत की ख्याति को विदेशी भी बचा नहीं पा। अभी परसों गोवर्धन की पूजा के दिन कनाडा में हमारे हिंदू मंदिर पर खालिस्तानियों ने, कुछ सरदार कनाडा में जाके बस गए और उन्होंने वहां पर ऊधम मचाया, हमारे हिंदुओं की पिटाई तक की। और वहां का प्रधानमंत्री ट्रूडो, कनाडा का प्रधानमंत्री, आई एम राइट, ट्रूडो, वो खालिस्तानियों की सहयोग कर रहा है। आपको पता नहीं है, हमारे भारत देश की ख्याति को देखकर बड़े बड़े देश जो थे, अपने को दिग्गज मानते थे, उनके पैरों की मिट्टी खिसक रही है कि भारत इतनी ग्रोथ, इतनी प्रोग्रेस, इतनी उन्नति। वो चाहता है किसी भी तरह से, सारे विश्व लगे हैं हमारे भारत देश को कहीं न कहीं कमजोर करने के लिए। हे श्रोताओं, हे भक्तों, हे संतों, हे महात्माओं, आप एक होकर रहिए। आपकी ताकत एकता में, आप एक रहिए। आपके पास एक रहने का उद्देश्य
5 साल में आता है और 5 साल में जो आपके सनातन की रक्षा करे, आप कृपया करके उसको दे अपना। मेरी अनुरोध है, मेरा विनती है, आप थोड़ा सा इंटरनेशनल न्यूज देखा करो। आप जब तक न्यूज नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। हमारे भारत देश को कुछ विश्व की ताकतें कमजोर करने लगी। हमारे अंदर जयचंद बैठे भारतीय, फूट डालो, राज करो। और मुगल तो चाहते हैं कि इनको आपस में लड़ा दो और लड़ाने के बाद सत्ता के लिए घूम रहे हैं। मैं और क्या कहूं, इस समय योगी बाबा छा गए। कल के मेहनत ने, कनाडा के मेहनत ने साफ कहा था, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। बागेश्वर महाराज ने भी समर्थन कर डाला इस चीज का। आज बालाजी धाम भी बाबा योगी की उस बात का समर्थन करते हैं। और कनाडा के अंदर जो हमारे कनाडा के मेहनत ने, वहां के पुजारी ने जो घोषणा की है, हम उनका समर्थन करते हैं। अपने हिंदुओं के लिए हम समर्थन करते हुए और वहां के उस टूडो का महाराज हम विरोध करते हैं। आप समझ, आपको पता नहीं है, आप मध्य में बैठे हो, ग्वालियर में उनकी कमी, उनकी जनसंख्या कम है, नहीं तो तुमको अभी मालूम पड़ जाता। अरे यूपी के अंदर उनकी कितनी संख्या है, आप जैसों को वो मसल देते। अगर योगी न होते तो वहां की तो तस्वीर कुछ और ही बदल गई होती। अखिलेश जैसे, राहुल जी जैसे आज वही चाहते हैं कि ये देश कैसे न कैसे खिन्न भिन्न हो जाए। महाराज इसके बाद भगवान ने वैराग्य का उपदेश दिया। बिना वैराग्य के ध्यान नहीं किया जा सकता, बगैर वैराग्य। देखिए हम यहां तो आ गए, लेकिन जहां भी वही कुंठा, वही कलेश, वही न तो आपके चेहरे पर प्रसन्नता, आपकी बत्ती दिखे, आपके चेहरे पर तेज दिखे। अरे भाई अनाज खाते हो कि नहीं खाते? कड़ी चावल खाया कि नहीं खाया भगवान का? तो भगवान के प्रसाद के बाद तो आप में 3 गुनी ताकत और ऊर्जा और आपकी चमक बढ़ गई। केवल पेट की भूख के लिए खाया कि अपने इस शरीर की चमक के लिए? अंतर है। हमारे आपने प्रसाद जान लिया, रात्रि में कुछ नहीं खाया, 3 बजे रात्रि में कुछ नहीं, सुबह आप हम जितना देखिए, हमारी उम्र इतनी हो गई है, अब हम 4 घंटे के अंदर हम जो आहार ले लेते हैं, कहीं खींच के आहार ले लिया तो 4 घंटे में वो पचता नहीं है। और 2 घंटे बाद हमने फिर खींच दिया। वो तो भैया जैसे आपने कहा ना, एक पुटड़िया बांधते हैं ना, कि 2 पूरा बांध लिए और एक पूरा दबा के फिर तत्वा, तो बीच का जो दबाया हुआ गट्ठा होता है वो बेचारा दबा दबा दिखता होगा आपको। देखा नीचे वाला, ऊपर का तो आपको दिखेगा ठीक ठाक है, लेकिन नीचे जो दब गया वो तो टुकड़ा रखा। आपने उसकी तो हालत ही खराब कर दी। अब आपने कहा कि ऊपर बढ़िया रखा है, लेकिन नीचे बचा नहीं, गांठ पड़ गई। माने आहार इतना लो कि पाचन क्रिया भी उसको आसानी से ग्रहण कर।
नहीं आया समझ? थोड़ा थोड़ा मोटे ज्यादा अच्छे नहीं लगते, हम भले ही मोटे तगड़े नहीं है तो क्या भाई, बोल तो लेते हैं, चल तो लेते हैं। मोटे ताजे दिखने से आप चाहो कि भैया इनका स्वास्थ्य बढ़िया है, कई मोटे ताजे के पेटों में जाने कितनी बीमारी भरी। बोलो सच्चे दरबार की जय। बॉडी स्लिम होना चाहिए, न दुबले और न मोटे, मीडियम। आप अगर मीडियम क्लास में हैं तो मैं जाता हूं कि वो सबसे नेक है। महाराज ध्यान में एकाग्रता नहीं आ सकती, संसार का स्मरण ही दुख है। हे राजन, संसार का स्मरण ही सबसे बड़ा दुख है। ये भगवान सुखदेव कह रहे हैं, किससे? राजा परीक्षित से। कहां पर? अर्घ की पौड़ी पर। आप कहां सुन रहे हैं? बालाजी की पीठ पर। माने संसार का स्मरण ये दुख है। संसार है तो भगवान का, लेकिन संसार के इन जीवों से आप लिप्त होके इनसे प्यार करोगे तो आप दुखी हो जाओ। और संसार का विस्मरण ही सुख है, और संसार से दूर रहोगे उतना सुख है। अब कोई यहां कह देता है भगत जी तो पूरा काम कर, भाई मैं क्या काम करता हूं? मैं अपना काम करता हूं। मैं कोई झाड़ू पोछा या चूल्हे की लिपापोती नहीं करता हूं। मुझे पूजा में ही 2 घंटे लगते हैं। मैं फल फूल तोड़ता हूं, पेड़ों को जल देता हूं, तुलसी लाता हूं, बढ़िया से मुझे 2 घंटे पूजा में लगते हैं। मैं अचलेश्वर तक जाता हूं, फिर यहाँ के लिए मैं यहाँ की रसोई के लिए सामान लेके आता हूं। और आज नहीं, मुझे 22 साल हो गए। जो हमारी माता कहती है भगत जी काम करती है, अरे तुम्हारे घर से काम करे वो आ ही नहीं पाएंगे। कोई मैं घर में झाड़ू नहीं लगाता हूं, पोछा नहीं लगाता हूं, दूध नहीं उबालता हूं, अरे चाय तो मैं बना नहीं पाता हूं भाई। अगर दादा तुम्हारी पुत्र वधू नहीं होगी, मैं बैठा रहता हूं, चाय नहीं बनाता। अगर मैं कह देता हूं मैं दुनिया का काम करता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं झाड़ू पोछा करता हूं। और कर भी लूंगा तो मेरा क्या चला जाएगा? अरे तुम तो यहां बैठे हो, मैं तो इतनी दूर से सारे काम को निपटा के जा जाता हूं। वो समझ में आ रही है? भगवान ने मेरे यहां जिस दिन से नौकरी पे चढ़ा हूं, एक आदमी मिला है मुझे घर की रखवाली के लिए, सेवा की। मैं बड़ा बोल नहीं बोलता हूं। वो समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मैं अगर कह देता हूं कि मैं तो घर का काम कोई झाड़ू पोछा करके थोड़ी निकलता हूं। मेरे निजी काम बहुत है। मैं 4 बजे उठता हूं, 2-3 लोटा पानी पीता हूं, फिर घूमता हूं, दिशा मैदान जाऊं, फिर ब्रश करूं, फिर थोड़ा घूमा, फिर मैंने तुलसी तोड़ी, फूल तोड़े, गमलों में पानी दिया, फिर स्नान ध्यान किया। जब तक मेरी आधा पौन घंटे मेरी पूजा हो पाती है। पूजा के बाद फिर मैं अचलेश्वर पहुंचता हूं। अचलेश्वर से यहाँ के लिए, तुम्हारी रसोई के लिए। ये कहते नहीं, मुझ पर कहलवाना चाह रहे हैं। और 22 साल हो गई, कोई भी ये काम को मुझसे ले लो, 22 साल हो गए मुझे, और जाओ वहां से लेके आओ तब मैं तुमसे बात करूं। दादी मैं गलत तो नहीं बोल रही? मैंने कह दिया मैं गोबर डालता हूं, तो अब तो नहीं डालता गोबर, और मौका पड़ जाएगा तो अभी भी गोबर डाल दूंगा। लेकिन इतना करने के बाद तुमसे तेल तोड़ सकता हूं, तोड़ लो मेरे साथ। जी, अरे प्रभु ने
चाहिए मुझ जैसे पर, आप जैसों पर। हम तो इसके लायक नहीं थे, व्यवस्था सारी अथाह है। मैं तो आपका मन समझाने के लिए कह देता हूं, मैं झाड़ू पोछा भी कर लेता हूं, हाँ, और करके आ गया तो कौन सा मैं बुरा काम करके आ गया। मेरे बाबा, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैंने बात इसलिए कही कि संसार में आप घुसोगे उतना तुम पाओ। किसी भी महापुरुष के विषय में बोलने से पहले 4 बार सोच लो कि हम उसके लिए शब्द क्या कह रहे हैं। अगर शब्द कह रहे हैं तो महापुरुष पर जाएंगे तो उसके मन में क्या बीतेगी। मैंने ये शब्द तुमको हंसाने के लिए कह दिए और तुमने वो जनरल करके सबके सामने परोस दिया। नहीं, अरे भाई मैं तो आपके विषय में कुछ भी नहीं कहता हूं। मैं तो अभी तुम्हारे घर की बात बताऊं, तुम रो पड़ोगे यहां से सबके साथ। मैं कुछ गलत कह रहा हूं? अरे तुम तो कथा सुनने नहीं आ पाते यहां तक, ये कथा चले अभी भी नहीं आ पाएगी। दादी बुरा लग रहा होगा। नहीं, ये मैं वही कह रहा हूं, कथा में तो बोली देते 25 बात। अच्छा ठीक है भाई, मैं झाड़ू लगा लूंगा। थोड़ा हमेशा बिना विचारे जो करे सुन, माने बोलने से पहले आप किसी सत्पुरुष के लिए, महापुरुष के लिए, देव पुरुष के लिए आप शब्द निकालने से पहले सोच लो कि इसका असर कहां तक जाएगा। और मैं आपके लिए बोलूं, अभी रोगे त्रिबला जाओगे। मेरे पे बात आई इसलिए कहा है मैंने। भाई मेरे घर में काम क्या है बताओ? मेरे पूजा के अलावा मेरे पास कोई काम है नहीं। कभी आओ मेरे, या तो भगवान ने सेवादार रखे कम से कम 40 साल से, 4 दिन से नहीं। बोल सद्गुरु भगवान। ज्ञान मार्ग में तीव्र वैराग्य होना चाहिए। पहले वैराग्य, पहले अपने घर को देखो। आप दूसरे पर उंगली उठाने से पहले अपने घर को टटोलो कि तुम कहां तक हो। अरे तुम में तो बनती भी नहीं है, लड़ते हो तुम तो, रात को चैन से भी नहीं सोते होगे तुम तो। गहरी नहीं सोता हूं तुम्हें मालूम हो। तुम्हारे बच्चे तुमको परेशान करें, तुम रोती हो। अरे मेरे पास तो कोई है ही नहीं, हम तो 2 जने हैं, वो भी पक्के हो गए, हम तो भाई है ही जैसे, क्या लेना देना। 12 ज्ञान मार्ग में तीव्र वैराग्य होना चाहिए। भक्ति प्रेम मार्ग में समर्पण की प्रधानता है। आप समर्पित रहो, भक्ति में आपको समर्पित होना पड़ेगा। हम यहां पर किसी की बुराई करने नहीं आए। दीदी तुम क्या करती होगी, तुम्हारे घर में क्या होता होगा। हम तो यह भाईचारा, सद्व्यवहार, सद्मार्ग, प्रेम का मार्ग, ये वातावरण लेके आए। यहां भी हमने वही संसार का घोल डाला, तो संसार का घोल तो समझ लो